आपका स्वागत है। और आज हम लोग का टॉपिक है स्पोर्ट्स। ठीक है, हेडिंग वाला स्पोर्ट्स बेटा, खेल कूद। खेल कूद इसको लोग बोलते हैं स्पोर्ट्स। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जरूर जाता है। ठीक है बेटा, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में सबसे पहले हेडिंग लो ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल। ठीक है, ओलंपिक खेल इसमें लिखो दो तीन चीजें लिखो। इसकी शुरुआत 776 ईसा पूर्व से यूनान के ओलंपिया शहर में हुई। इसकी शुरुआत 776 ईसा पूर्व से यूनान में हुई। यूनान के शहर ओलंपिया, यूनान के शहर ओलंपिया में हुई। यूनान के शहर ओलंपिया में हुई। ठीक है, कब से? देखो ये पूछा था ओलंपिक कब से शुरू हुए? 776 से। ठीक है, कहां होते हैं? यूनान। ठीक है, यूनान। देखो पहली बार यह है ग्रीक देवता ज्यूस की याद में खेला गया। ज्यूस की पहली बार यह है ग्रीस के देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया। ज्यूस के सम्मान में हुआ। ठीक है बेटा, देखो ओलंपिक खेल जो है हर साल ओलंपिक खेले जाते हैं। ये ना ग्रीस क्या है? ग्रीस एक देश है। ठीक है, ग्रीस, इसकी राजधानी यूनान है ना, यूनान ग्रीस में ही पड़ता है। तो वहां के जो देवता है ज्यूस, ठीक है, ज्यूस के सम्मान में पहला ओलंपिक खेला गया था। ठीक है, कब? 776 ईसा पूर्व में यूनान, ग्रीस की राजधानी है यूनान, तो उसमें खेला गया था। किसकी याद में? ग्रीस के जो देवता है ज्यूस। तो ग्रीस की राजधानी यूनान है। नहीं बेटा, ठीक है, तो ज्यूस देवता है, उनके नाम पर 776 में खेला गया था। उसके बाद देखो आधुनिक ओलंपिक खेल आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 से शुरू हुए। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 से शुरू हुए। ठीक है, लिखो शुरू हुए, जिसको फ्रांस के बैरोन पियरे ने शुरू कराया। जिसको फ्रांस के बैरोन पियरे ने एथेंस में शुरू कराया। फ्रांस के बैरोन पियरे ने एथेंस में शुरू कराया। कहां हुआ था? एथेंस में। तो देखो यहां से दो क्वेश्चन बन गए। देखो बेटा, आधुनिक ओलंपिक पहली बार कहां हुए? एथेंस में। कब हुए? 1896 में। पहली बार ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 776 में। कहां से? यूनान से। जो आधुनिक वाले हैं वो एथेंस में हुए थे 1896 से, और जो शुरुआत थी, स्टार्टिंग थी, वो 776 ईसा पूर्व थी यूनान में। ठीक है, इनको ग्रीस ने शुरू कराया था और इसको फ्रांसीसी ने शुरू कराया। ये बात याद रखना। इसके बाद लिखो इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है।
इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। देखो, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति 1894 में बनी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कब बनी थी? 1894 में बनी। इसका मुख्यालय लेसाने स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय लेसाने स्विट्जरलैंड में है। कहां का? लेसाने स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय लेसाने स्विट्जरलैंड में है। देखो, यह संस्था अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कराती है। यह संस्था अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कराती है। इसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। देखो, भारतीय नहीं लाइन लिखना, पॉइंट लिखना चाहिए। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई। 1924 में की गई। जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। जो भारत में ओलंपिक समिति बनी थी ना, ओलंपिक परिषद, इसकी कब बनी थी? 1924 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जे टाटा। लिख लेना, भारतीय ओलंपिक परिषद की जो बनी थी इसके जे टाटा थे पहले अध्यक्ष। हाँ, अध्यक्ष जे टाटा थे 1924 में। 1924 में जे टाटा लिखिए बेटा, ठीक है। उसके बाद लिखो, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नीता अंबानी हुई। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नीता अंबानी थी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की पहली महिला अध्यक्ष नीता अंबानी थी। पहली महिला अध्यक्ष नीता अंबानी थी। नीता अंबानी थी। देखो, उन्हें 2016 में 129वें सत्र में चुना गया। उन्हें 2016 में 129वें सत्र में चुना गया। मतलब जो 129वें नंबर की बैठक हुई थी 2016 में, उसमें उनको चुना गया था। किसको? नीता अंबानी को। ये याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीता अंबानी ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किस सत्र में बनी थी? 129वें। किस वर्ष बनी थी? 2016। ठीक है, 2016। ठीक, ये बेटा ओलंपिक के बारे में लिखो। इसमें ओलंपिक ध्वज के बारे में थोड़ा लिखो। ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक ध्वज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओलंपिक ध्वज देखो, बैरोन पियरे के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बना। बैरोन पियरे, यही है बैरोन पियरे, जिसने ओलंपिक शुरुआत की थी, आधुनिक ओलंपिक। देखो, बैरोन पियरे के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बना। 1913 में ओलंपिक ध्वज बना।
तथा 1914 में इसका उद्घाटन पेरिस में हुआ, तथा 1924 में इसका उद्घाटन पेरिस में हुआ। 1924 में इसका उद्घाटन पेरिस में हुआ, इसका उद्घाटन पेरिस में हुआ। देखो ये सारी चीजें याद रखना, बहुत पूछे जाते हैं बेटा। ओलंपिक ध्वज कब बना था? 1913 में। 1913 में ओलंपिक ध्वज बना था, ठीक है। और ये लॉन्च कब हुआ था? 2014 में। कहां से लॉन्च हुआ? पेरिस से। कहां से बेटा? पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस। किस नदी किनारे है? सीन नदी, ठीक है। सीन नदी के, हाँ एफिल टावर वही है पेरिस में, ठीक है बेटा। तो हाँ ये बोल रहे थे कि जो ओलंपिक ध्वज है वो 1913 में किसने बनाया था? बैरोन पियरे। बैरोन पियरे ने इसका सृजन किया था, इसको बनाया था, जो 1914 में लॉन्च हुआ। कहां से? पेरिस से। इसके बाद हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि जो नीता अंबानी है, नीता अंबानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक में जाने वाली पहली महिला थी, पहली भारतीय महिला थी। नीता अंबानी ओलंपिक में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, जिनको 129वें सत्र में बुलाया गया था। वो 129वें सत्र में अध्यक्षता करने को कहा गया था, और उस समय ईयर था बेटा 2016। बच्चों इधर देखो, ठीक है। जो नीता अंबानी थी उनको 129वें सत्र में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया था। वो पहली एकमात्र भारतीय थी, और वो सत्र कब हुआ था? 2016 में। अभी भी ये उसकी एकमात्र भारतीय है जो 70+ में उसकी सक्रिय सदस्य हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक शुरू कब हुए थे? 1896 में। कहां से हुए थे? एथेंस से। लेकिन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 776 से। कहां से? यूनान। ये बातें याद रखना। और जो शुरुआत कराई थी किसने कराई थी? ग्रीस वालों ने। और जो आधुनिक की शुरुआत किसने कराई थी? फ्रांसीसियों ने, ठीक है। और जो ओलंपिक का ध्वज बना था उसको किसने बनाया था? बैरोन पियरे। बैरोन पियरे ने ही ओलंपिक का ध्वज बनाया था। कब? 1913 में। ध्वज कब बनाया था? 1913 में। वो लॉन्च कब हुआ? 1914 में। कहां से? लिखा है 1914, 1914, ठीक है। देखो ठीक है, 13 में लॉन्च, 13 में बना और 14 में पेरिस से लॉन्च हुआ। अब लिखो 1920 में इसे पहली बार एंटवर्प ओलंपिक, में फहराया गया। पहली बार कब फहराया गया? एंटवर्प ओलंपिक में इसे पहली बार फहराया गया। एंटवर्प ओलंपिक में इसे पहली बार फहराया गया। ये बात देखना बेटा, जो ओलंपिक को कहां हुए थे? एंटवर्प में, ठीक है। कब हुए थे? 1920 में। और 1920 में ये झंडा फहराया गया था, जो 1913 में बैरोन पियरे के द्वारा बनाया गया था, और 1914 में लॉन्च किया था पेरिस में। देखो 1914 में जो पेरिस में लॉन्च हुआ था, लेकिन वो ओलंपिक नहीं था। अगर पूछा जाए कि ओलंपिक का ध्वज पहली बार किस ओलंपिक में लॉन्च किया गया, तो एंटवर्प ओलंपिक में, ठीक है बेटा। इसके बाद ध्वज अलग है, झंडा है ओलंपिक। अच्छा वो अलग है, ओलंपिक ध्वज अलग है, ठीक है। ओलंपिक से भाई भारत और भारत ध्वज अलग नहीं है। भारत का झंडा ऐसे ही, भारत का झंडा ऐसे ही ओलंपिक का झंडा है। ओलंपिक का झंडा नहीं देखा है? फ्लैग ऑफ ओलंपिक गूगल में डालना आ जाएगा, ठीक है। फ्लैग ऑफ ओलंपिक डालना आ जाएगा, ठीक है। अरे इसमें बेटा देखो 5 गोले बने होते हैं, ऐसा नहीं बने होते 5, कुछ गोले बने झंडे आते हैं, वही तो ओलंपिक के हैं। ओलंपिक, ठीक है। इसके बाद लिखो, अभी तो झंडा है कैसा, लिखो इसकी पृष्ठभूमि सफेद है। ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है। ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है। पृष्ठभूमि सफेद है।
देखो इसके बीच में 5 ओलंपिक प्रतीक, इसके बीच में 5 ओलंपिक प्रतीक दर्शाए गए हैं, 5 ओलंपिक प्रतीक दर्शाए गए हैं। अब बेटा देखो ओलंपिक प्रतीक क्या होते हैं, यही 5 गोले ओलंपिक प्रतीक दर्शाए गए हैं, ओलंपिक प्रतीक दर्शाए गए हैं। ठीक है, अब देखो 5 जो ओलंपिक प्रतीक हैं, अब यही से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांचों का कलर कैसा है, और 5 जो भाई 5 अगर बोले तो 5 कलर होंगे, और पांचों कलर 5 ही क्यों लगाए गए, ये 5 कलर क्या दर्शाते हैं। जैसे अपने झंडे में जो सफेद रंग है वो क्या दर्शाता है, शांति है ना। हरा रंग क्या दर्शाता है, हरियाली। केसरिया रंग क्या दर्शाता है, बलिदान। ये सारे चीजें हैं, है ना। तो ऐसे काला झंडा क्या दर्शाता है, काला झंडा विरोध का प्रतीक है, सफेद झंडा शांति का प्रतीक है ना। वैसे ही यहाँ पे जो 5 कलर है वो क्या दर्शा रहे हैं, क्या लिखा आपने, 5 ओलंपिक प्रतीक दर्शाते हैं। लिखो इन पांचों का रंग, इन पांचों का रंग नीला पीला काला, नीला पीला काला हरा और लाल, नीला पीला काला हरा और लाल, नीला पीला काला हरा लाल, नीला पीला काला हरा और लाल, ये 5 कलर है। अब देखो बेटा यहां से क्वेश्चन पता कैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलर ओलंपिक के ध्वज में नहीं है, तो ये 3 लगा के एक बैंगनी डाल देगा तो बैंगनी से हो जाएगा। पहले आपको याद रखना ये 5 कलर ओलंपिक में, नीला पीला काला हरा लाल। ठीक है, लाल कला लाल हरा काला नीला और पीला, कुछ कैसे भी याद कर लेना है ना। तो 5 कलर का आए हुए हैं ओलंपिक में। अभी देखो 5 कलर है तो पांचों क्या प्रदर्शित करते हैं। देखो ये पांचों कलर 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। ये पांचों रंग 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। ये पांचों रंग 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। ये पांचों रंग 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये 5 रंग 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। अब लिखो कौन सा कलर किसको करता है। लिखो हरा रंग ऑस्ट्रेलिया, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया। देखो लाल रंग उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, लाल रंग उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, लाल रंग उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। जो काला रंग अफ्रीका, काला रंग अफ्रीका। पीला रंग एशिया, पीला रंग एशिया। और नीला रंग यूरोप, और नीला रंग यूरोप। तो 5 समझ में आ गए। ठीक है, काला हो गया आपका अफ्रीका, हरा हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, लाल हो गया उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, लाल हो गया उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद नीला हो गया यूरोप, पीला हो गया एशिया और काला आपका अफ्रीका है। ठीक है, तो यहां से 5 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि जो ओलंपिक के 5 कलर हैं, ओलंपिक के 5 कलर में हरा रंग किसको प्रदर्शित करता है, किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो हरा किसको करेगा, ये मतलब ध्यान दे देना कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की जर्सी का पीला है तो पीला मार दो उसको, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, और पीला रंग एशिया से, नीला रंग यूरोप से, काला रंग अफ्रीका से, लाल रंग दक्षिणी। तो इतनी बातें समझ में आ गई। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अगर ओलंपिक के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करें तो कब बनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज ओलंपिक का, 1913 में। किसने बनाया था, बैरोन पियरे। बैरोन पियरे कहां का था, फ्रांस का था। ठीक है, बैरोन पियरे फ्रांस का था और इसको आधुनिक ओलंपिक का जनक भी कहते हैं। बैरोन पियरे ने 1896 में
एथेंस में आधुनिक ओलंपिक शुरू किए। याद रखना आधुनिक नाम लगा है। अगर ओलंपिक की शुरुआत पूछ दे तो 776 ईसा पूर्व ग्रीस के देवता की याद, ज्यूस की याद में खेला गया था। हाँ, ग्रीस के देवता। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाँ, राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका ओलंपिक का 1913 में बना, 1914 में लॉन्च हुआ। ठीक है, कहाँ लॉन्च हुआ था ये? पेरिस में लॉन्च हुआ था। फिर उसके बाद 1920 का जो एंटवर्प ओलंपिक था वहां पे इसको पहली बार फहराया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज ओलंपिक का पहली बार कब फहराया गया था? 1920। बना कब था? 1913। लॉन्च कब हुआ था? 1914। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये जो ध्वज है इसमें क्या क्या है। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो किस कलर की है? सफेद कलर की। और इसमें 5 रंग है छल्लेदार, है ना। मतलब जो ओलंपिक के ध्वज होते हैं ना, ये गोले, 5 गोले हैं। तो 5 गोले लाल, हरा, नीला, काला और पीला। लाल, हरा, नीला, पीला, काला, है ना। ये 5 कलर है। अब 5 कलर क्या प्रदर्शित करते हैं? महाद्वीप। 5 कलर, 5 छल्ले, 5 महाद्वीप प्रदर्शित करते हैं। और अलग अलग देखना, अफ्रीका आपका काला हो जाएगा, हरा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, लाल आपका उत्तर और दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, नीला हो जाएगा यूरोप, पीला हो जाएगा एशिया। इतनी बातें समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल। ये बेटा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और एक बात और, हाँ, जो ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की जो कमेटी में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नीता अंबानी। कब गई थी? 2016 में। और वो कौन से नंबर की बैठक थी? 129वें नंबर की। एकमात्र भारतीय है जो बनी थी, ठीक है, और अभी भी इसकी सदस्य है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1924 में, ठीक है, 1924 में, है ना। 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई, जिसके पहले अध्यक्ष सर टाटा साहब थे, ठीक है, टाटा साहब थे इसके पहले अध्यक्ष। अब इसके बाद लिखो पॉइंट लिखना, ओलंपिक में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया 1920 से शुरू हुई। ओलंपिक में शपथ ग्रहण करने की परंपरा 1920 से एंटवर्प ओलंपिक से शुरू हुई। कब से? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से हुई। 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से हुई, ठीक है। अब लिखो, ओलंपिक खेलों के लिए शुभंकर 1968 से शुरू हुए। ओलंपिक खेलों के लिए शुभंकर, देखना शुभंकर लॉन्च किया जाता है। शुभंकर कब से शुरू हुआ है? 1968 से। शुभंकर की प्रक्रिया 1968 के मैक्सिको ओलंपिक से शुरू हुए। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक से शुरू हुए। मैक्सिको ओलंपिक से शुरू हुए, ठीक है। इसके बाद देखो जो ओलंपिक के लिए मार्च पास्ट होती है, परेड होती है ओलंपिक के जब शुरू होता है, तो उसमें सबसे आगे कौन से देश की टीम होती है? नहीं, लिखो यूनान। लिखो ओलंपिक शुरू होने के पहले, ओलंपिक शुरू होने के पहले, ओलंपिक शुरू होने के पहले सबसे आगे मार्च पास्ट में यूनान की टीम, सबसे आगे मार्च पास्ट में यूनान की टीम, सबसे आगे मार्च पास्ट में यूनान की टीम, तथा सबसे पीछे मेजबान टीम होगी, और जो बाकी टीमें होती ना वो अल्फाबेट के हिसाब से लाई जाती है। देखो याद रखना, मेजबान कितना जानते हो? मेजबान का मतलब जहां ओलंपिक हो रहा है। जैसे मतलब मान लो मैक्सिको में ओलंपिक हो रहा है, तो मैक्सिको की टीम कहां होगी? सबसे पीछे। और सबसे आगे हमेशा कौन रहेगा? यूनान की टीम। देखो मान लो बाय द वे मार्च पास्ट हो रही है, अरे आपने देखा बेटा कि जब ओलंपिक शुरू होता है तो बहुत सारे टीम के लोग आते हैं, पूरे मैदान में घूमते हैं अपने अपने देश का झंडा लेके।
ऐसे घूमते हैं ना, तो वही घूमने की जो प्रक्रिया है उसके भी नियम कानून है। तो वो उस जो मार्च पास्ट निकलती है तो सबसे आगे कौन सी टीम होगी? यूनान की। चाहे जहां पे हो यूनान की सबसे आगे होगी। और सबसे पीछे कौन सी होगी? जहां पे ओलंपिक हो रहा है। जैसे मान लो नई दिल्ली में ओलंपिक हो तो भारत की टीम सबसे पीछे होगी। अगर पेरिस में ओलंपिक हो तो पेरिस की टीम सबसे पीछे। मैक्सिको में ओलंपिक हो तो मैक्सिको की टीम सबसे, मतलब जहां ओलंपिक होगा वो टीम सबसे पीछे होगी। और सबसे आगे कौन सी होगी? यूनान। और बीच वाली टीमें कैसे होंगी? अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल के हिसाब से, ठीक है। जैसे सबसे आगे यूनान हो गया, उसके बाद ए से ऑस्ट्रेलिया, ए नंबर वाली, उसके बाद बी नंबर वाली, सी नंबर, बी से बांग्लादेश, सी से कनाडा, ऐसे करके अल्फाबेटिकल वाइज लगेगी। तो सबसे आगे और सबसे पीछे वाले का स्थान फिक्स हो जाता है। सबसे आगे कौन रहेगी? यूनान। और सबसे पीछे मेजबान टीम जहां पे ओलंपिक हो रहा है, ठीक है। ये समझ गए। इसके बाद देखो ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण 1960 से, ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण 1960 से रोम ओलंपिक से शुरू हुआ। 1960 रोम ओलंपिक से शुरू हुआ। 1960 रोम ओलंपिक से शुरू हुआ ओलंपिक का टीवी प्रसारण। ठीक है, लिखो ओलंपिक में, एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण जीतने वाले व्यक्ति, एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण जीतने वाले, एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण जीतने वाले माइकल फेल्प्स हैं। माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स हैं, माइकल फेल्प्स हैं जिन्हें गोल्डन शार्क कहते हैं। माइकल फेल्प्स हैं जिन्हें गोल्डन शार्क कहते हैं। माइकल फेल्प्स को क्या कहते हैं बेटा? गोल्डन शार्क कहते हैं। माइकल फेल्प्स हैं जिन्हें गोल्डन शार्क कहते हैं। अब देखो गोल्डन शार्क कहते हैं तो गोल्डन शार्क का मतलब क्या हुआ? शार्क किससे संबंधित, क्या है? मछली है। तो इसका मतलब किससे संबंधित है? मछली तैरने से, ठीक है। गोल्डन लिखो, माइकल फेल्प्स तैराक से संबंधित है। माइकल फेल्प्स तैराक से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण जीतने वाले, एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण जीतने वाली टीम रूस की है। रूस की है। रूस की है, ठीक है। लिखो भारत की ओर से ओलंपिक में शामिल प्रथम व्यक्ति, भारत की ओर से ओलंपिक में शामिल प्रथम व्यक्ति नॉर्मन प्रिजार्ड थे। नॉर्मन प्रिजार्ड, नॉर्मन प्रिजार्ड थे। नॉर्मन प्रिजार्ड थे जो एथलेटिक्स से संबंधित थे, जो एथलेटिक्स से संबंधित थे। इन्होंने 1900 ईस्वी के ओलंपिक में भाग लिया। इन्होंने 1900 ईस्वी के ओलंपिक में भाग लिया। 1900 ईस्वी का जो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें इन्होंने भाग लिया था। लिखो एथलेटिक्स में
पहला स्वर्ण जीतने वाले मिल्खा सिंह थे। एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण जीतने वाले मिल्खा सिंह थे। मिल्खा सिंह थे। अब देखो आपसे तो ये पता होगा कि मिल्खा सिंह है वो दौड़ने से संबंधित है और इन्होंने स्वर्ण भी जीता था। तो क्या आपको ये पता है कितने मीटर दौड़ते थे मिल्खा सिंह? 400 मीटर। और इन्होंने स्वर्ण किस ओलंपिक में मारा था? लिखो, इन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर में स्वर्ण जीता। इन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर में स्वर्ण नहीं जीता था उसमें, चौथे स्थान पे रहते। स्वर्ण मत लिखना। लिखो 1960 के रोम ओलंपिक में ये फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम एथलेटिक्स थे। फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम एथलेटिक्स थे। ओलंपिक में महिलाओं की ओलंपिक में महिलाएं 1900 ईस्वी से ओलंपिक में महिलाएं 1900 ईस्वी से आई। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि ओलंपिक में महिलाओं की एंट्री कब से शुरू हुई? 1900 ईस्वी से। 1900 ईस्वी से। देखो, भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला लीला राय थी। प्रथम भारतीय महिला लीला राय थी। लीला राय थी। लीला राय थी। लीला राय थी। देखो, लंदन में 3 बार ओलंपिक हुए। लंदन एकमात्र शहर है जहां 3 बार ओलंपिक हुए। देखो, लंदन में 1908, 1948 और 2012। 1908, 1948 और 2012। 2012 मतलब लंदन एकमात्र शहर है जिसने 3 बार ओलंपिक कराया है। ठीक है बेटा। देखो, लगातार 3 ओलंपिक में स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड हुसैन बोल्ट का है। लगातार 3 ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड हुसैन बोल्ट का है। हुसैन बोल्ट का है। इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में ये गोल्ड जीते। इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में ये स्वर्ण जीते। इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में ये स्वर्ण जीते। 100 मीटर और 200 मीटर में ये स्वर्ण जीते। देखो, अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहला अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में, एक बार पढ़ लेना करिए ना, 10 मीटर एयर राइफल में बीजिंग ओलंपिक 2008 में बीजिंग ओलंपिक 2008 में
व्यक्तिगत स्वर्ण जीता। व्यक्तिगत ओलंपिक जीता। अब डोप टेस्ट का मतलब जानते हो? डोपिंग टेस्ट, डोप टेस्ट। देखो जब कोई स्पोर्ट इवेंट होता है तो उसके पहले डोप टेस्ट किया जाता है। डोप टेस्ट का मतलब होता है कहीं ये नशा तो नहीं दिए। जैसे वर्तमान में बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे आ गए हैं कि इनको लगा के तुम फराटा मार दो, हाँ है ना, हो जाता है और बाद में तुम्हारा काम खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है ना। तो उसके पहले क्या होता है? डोप टेस्ट किया जाता है। डोप टेस्ट मतलब ये टेस्ट किया जाता है कि क्या आपने कोई मतलब दवा तो नहीं खा रखी है कि हमें 100 मीटर की फराटा मारनी है और एक इंजेक्शन, ये इंजेक्शन लगवा लो और तुम 100 मीटर 10 सेकंड में मार दोगे, है ना, ऐसा होता है, हो जाता है। तो उसका टेस्ट किया जाता है। लिखो उसमें एक फैक्ट लिख लो, डोप सैंपल 10 साल तक संरक्षित रखे जाते हैं। डोप सैंपल 10 साल तक संरक्षित रखे जाते हैं। डोप सैंपल कितने दिन तक संरक्षित रखे जाते हैं? 10 साल तक संरक्षित रखे जाते हैं। डोप सैंपल 10 साल तक संरक्षित रखे जाते हैं। दस साल तक संरक्षित रखे जाते हैं। तो ये तुम्हारा ओलंपिक के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी थी, है ना। इतनी अगर ओलंपिक के बारे में जानकारी है तो एसएससी में आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। और देखो बेटा एसएससी कैसा क्वेश्चन पूछ ले कोई भरोसा नहीं, ठीक है। कहो तुम ये पूरा हमने तुमको ओलंपिक पढ़ा दिया है, कहो इससे क्वेश्चन एक भी ना है, कहो इसी से क्वेश्चन, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है क्वेश्चन यहीं से आता है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो थोड़ा देखो ओलंपिक शुरू कब हुए थे? शुरुआत कब हुई थी? 776। कहां से? ग्रीस से, ग्रीस के यूनान से, ठीक है। उसके बाद किसके नाम पर शुरू किए गए थे? ज्यूस के नाम पर। जो ग्रीस के देवता थे ज्यूस, उनके नाम पर ये शुरू हुए थे। उसके बाद आता है कि आधुनिक ओलंपिक कब से शुरू हुए? आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत थी वो कब से हुई थी? 1896 से। और किसने शुरू किया था इसको? किसने शुरू किया था? बैरोन पियरे ने। बैरोन पियरे एक फ्रांसीसी थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद इसका एक झंडा आया, है ना। झंडा कब आया? 1913 में। लॉन्च कब हुआ? 1914 में। और पहली बार ओलंपिक में कब फहराया गया? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। बात खत्म हो जाती है यहां से। उसके बाद आती है 1924 में। 1924 में क्या होता है? भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष बनाए गए टाटा साहब। उसके बाद आता है कि जो हमारी नीता अंबानी थी, नीता अंबानी को कब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया? वो 2016 में। वो कौन सी बैठक थी? 129वीं बैठक थी। 129 129वीं बैठक थी, ठीक है, 2016 में एंटवर्प कमेटी, ठीक है। एकमात्र भारतीय महिला है जिनको शामिल किया गया है। और उसमें 5 छल्ले होते हैं उसके ध्वज में, है ना। सफेद कलर की पृष्ठभूमि होती है, 5 छल्ले होते हैं, लाल, काला, पीला, नीला, हरा। हरा बताता है ऑस्ट्रेलिया को, काला बताता है अफ्रीका को, लाल बताता है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, पीला बताता है एशिया, नीला बताता है यूरोप, ठीक है। ओलंपिक में महिलाओं की एंट्री शुरू हुई 1900 ईस्वी से। 1900 से महिलाओं की एंट्री शुरू हो गई थी। और कुछ स्पेशल चीजें जैसे ओलंपिक में शुभंकर का यूज कब से हुआ? 1968 से। ओलंपिक का दूरदर्शन पे या टीवी चैनल में प्रसारण कब हुआ? 1960 के रोम ओलंपिक से। याद रखना 1960 का जो रोम ओलंपिक था, मिल्खा सिंह उसी में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे और मिल्खा सिंह को 4th नंबर रैंक हासिल हुई थी। चौथी रैंक
हासिल हुई थी। ठीक है, जब इसकी ओलंपिक की परेड निकलती है तो सबसे आगे यूनान की टीम होती है, सबसे पीछे मेजबान की टीम होती है, और बीच की टीमें अल्फाबेटिकल के हिसाब से लगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है शपथ ग्रहण समारोह कब से शुरू हुआ? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से। 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ। ठीक है, भारत की पहली महिला कौन थी जो ओलंपिक में गई थी? लीला राय। लीला राय पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, और भारत की ओर से भाग लेने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नॉर्मन प्रिजार्ड। नॉर्मन प्रिजार्ड पहला व्यक्ति था। और गोल्डन शार्क किसको बोलते हैं? माइकल फेल्प्स को। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तैराकी से, स्पोर्ट से, तैराकी। ठीक है, इनको गोल्डन शार्क कहते हैं, ये अमेरिका से आते हैं। ठीक है, तो यहां तक इतने ओलंपिक से फैक्ट आप लोग याद कर लेना, और बाकी जो ओलंपिक 2018 और 2021-20 में होंगे वो फिर आप करंट में उसके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।